नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके समक्ष राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित माँ का एक कहानी शीर्षक कविता का सार या सारांश या मूल भाव प्रस्तुत करना चाहता हूं। तो आइए अब मैं समय न लेते हुए इस कविता का मूल भाव या सार या सारांश अत्यंत ही सरल भाषा में प्रस्तुत करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित माँ का एक कहानी शीर्षक कविता का मूल भाव या सार या सारांश। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित माँ का एक कहानी एक बड़ी ही सुंदर कविता है। यशोधरा इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है। यह एक चंपू काव्य है, यह एक विरह काव्य है। इस काव्य में राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने सिद्धि प्राप्त करने हेतु महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन में जो घटनाएं घटी थी उसे उनकी पत्नी यशोधरा के माध्यम से बड़े ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। यह कविता इनकी प्रसिद्ध रचना यशोधरा के राहुल जननी खंड से उद्धृत है। सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध सिद्धि प्राप्त करने के लिए एक दिन रात के समय चुपचाप वन चले जाते हैं, किसी को बतलाकर नहीं जाते हैं। जब उनकी पत्नी यशोधरा और उनके पुत्र राहुल को इस बात की जानकारी होती है तो वे बड़े दुखी हो जाते हैं। यशोधरा किसी प्रकार वियोग में धीरज रखकर अपने पुत्र राहुल का लालन पालन करती है। अब राहुल ही उसके जीवन का एकमात्र आधार है। उसी के साथ अधिकतर समय बिताने लगती है। राहुल धीरे धीरे बड़ा होकर पिता के बारे में कई तरह के प्रश्न पूछने लगता है। एक दिन राहुल जो उनका पुत्र है अपनी माँ यशोधरा से एक कहानी सुनाने की जिद करता है। अंत में मजबूर होकर यशोधरा उसे अपने पिता के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना कहानी के माध्यम से सुनाती है। यशोधरा का कहानी सुनाना और राहुल का बीच बीच में हुंकार भरना कवि ने बड़े मीठे, स्नेह भरे, स्वाभाविक, सरल, सहज, रोचक और सुहावने ढंग से प्रस्तुत किया है। अर्थात इस कविता में गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा और उनके पुत्र राहुल का संवाद है। इस घटना को कवि ने बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। यही इस कविता का मूल भाव है। कवि ने इस कविता के माध्यम से बच्चों के मन में उदारता, जीवों के प्रति प्रेम तथा न्यायप्रियता आदि गुणों को विकसित करने का प्रयास किया है। इस कविता में कवि ने भावों को व्यक्त करने के लिए संवाद शैली को माध्यम बनाया है, जिसमें कवि को पर्याप्त सफलता मिली है। यही माँ का एक कहानी शीर्षक कविता का मूल भाव है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, समझने योग्य लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल, मेरा यह वीडियो एक एजुकेशनल वीडियो है। यह एक एजुकेशनल चैनल है, अतएव लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।